बहुत एक्साइट रहता हूँ मैं वीडियो शूट करने के लिए। चलो चले, हाँ ठीक है। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कैसे अपन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री को जाने। उससे पहले मैंने पढ़ाया था आपको आरएस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। आज जितना माइन्यूट ऑब्जर्व करोगे उतना भयंकर तरीके से क्या आएगा, मजा। मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई जरूरत नहीं होती। मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि आप धैर्य पूर्वक मुझे केवल सुनिए और मजे लूटिए बेहतर तरीके से। कंटेंट को ऐसा तोड़ेंगे अभी कि कंटेंट भी त्राहिमाम करेगा। देखें, हम लोग पढ़ेंगे आज इनैंशियोमर्स के बारे में। इनैंशियोमर्स काफी अच्छी चीज है और मैं कोशिश करता हूं कि आपको काफी बेहतर तरीके से समझाया जाए। जैसे बेटा सिद्धि, मान लीजिए कि हमारे पास एक कोई मॉलिक्यूल है, यहाँ F है, यहाँ Cl है, यहाँ Br है, यहाँ I है, ठीक है। अब अगर मैं इसके सामने मिरर लगा देता, क्या लगा देता बच्चों? आपको मालूम है कि जो हिस्सा मिरर के बच्चों क्या होता है, पैरेलल होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं। जो परपेंडिकुलर हिस्सा होता है वो क्या होता है, वो 180 डिग्री से रोटेट हो जाता है। मानती हो ये बात? ठीक है। तो जो सरकार मेरे इसका इमेज फॉर्म होगा, दैट इमेज इज लाइक दिस। ये Br है, ये I है, इधर क्या हो जाएगा Cl और इधर क्या हो जाएगा F। बोलो हाँ। अगर मैं कहूं तुमसे कि इनैंशियोमर्स आर दोज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड व्हिच मिरर इमेज, इनैंशियोमर्स आर दोज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स व्हिच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। इनैंशियोमर एक ऐसे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं जो एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर। और ये देखो नॉन सुपरइम्पोजिबल हैं। कैसे हैं? नॉन सुपरइम्पोजिबल। अगर मैं आरुषि से कहूं कि आओ मेरे सरकार इसको उठा के इस पे रख दो, तो जब भैया मेरे उठा के इसको इस पे रखेंगे तो ब्रोमीन के ऊपर ब्रोमीन आएगा, आयोडीन के ऊपर आयोडीन भी आएगा, लेकिन फ्लोरीन के ऊपर भैया फ्लोरीन नहीं आएगा। फ्लोरीन के ऊपर क्लोरीन आ जाएगा। और अगर इधर देखें क्लोरीन के ऊपर क्लोरीन ना आके क्लोरीन के ऊपर, तो बताओ कि ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है कि नहीं? पक्का? पता नहीं। देखो, और यहां पर ये कार्बन कैसा है, कायरल। तो कायरल कार्बन है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं है। वैसे कायरल कार्बन होना ऑप्टिकली एक्टिव होने की परफेक्ट कंडीशन नहीं है। कायरल कार्बन होते हुए स्पीसीज ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। होगा तब जब उसमें कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं होगा। और अगर कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मौजूद होगा तो कायरल कार्बन होते हुए भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। मानते हो? ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब समझते हो? ठीक है, वापस आ जाओ। इनैंशियोमर्स आर दोज कंपाउंड्स which are mirror image of each other and they should be non superimposable। यानी और परफेक्ट डिफिनेशन बना दे तो enantiomers are non superimposable mirror image of each other and also they are optically active। नहीं समझा? तो सबसे पहले लिखिएगा कि दोज स्टीरियो आइसोमर्स, भाई अगर कोई ऑप्टिकली एक्टिव है तो स्टीरियो आइसोमर हो गया कि नहीं? दोज स्टीरियो आइसोमर्स which are mirror image of each other, या और परफेक्ट बोलता हूं, those stereoisomers which are
non superimposable mirror image of each other, those stereoisomers which are non superimposable mirror image of each other are called बोलो enantiomers. लाइन चेंज करें. स्टार. Their physical properties are same. That's why they cannot be separated. Their physical properties are same. That's why they cannot be separated. Their physical properties are same. That's why they cannot be separated by fractional distillation. कुछ याद आया? That's why they cannot be separated by fractional distillation. Double star. Enantiomers are always chiral. Enantiomers are always chiral. Zareen, there is a big difference between chiral carbon and chiral molecule. क्या मतलब? कायरल कार्बन भैया वो है जहां कार्बन की चार की चारों वैलेंसी चार अलग अलग चीज से क्या रहे, सेटिस्फाई. कितना %? और कायरल मॉलिक्यूल वो है जिसके पास कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं. मानते हो? कितना %? ठीक है. ये इसका इमेज तो नहीं आ रहा है बच्चों, इस पे इस वाली लाइट का इमेज तो नहीं आ रहा है, पक्का ना? ठीक है. तो हमने क्या बोला कि कायरल कार्बन क्या है, जिसकी चार के चारों वैलेंसी चार अलग अलग चीज से क्या हो, सेटिस्फाइंग. और कायरल मॉलिक्यूल वो है जिसमें कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मौजूद, स्पेशली प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री. समझे कि नहीं समझे? कितना %? 100%. पक्का क्लियर हुआ? अच्छे से. ठीक है. अब सुनो ध्यान पूर्वक, अभी बात को सुनो. अगर हम यहां बहुत सिंपल तरीके से दिया हुआ है चीजें, नजर सबकी इधर ही होनी चाहिए. बाहर अगर देखना हो तो थोड़ी देर बाहर जाओ, घूम के आ जाओ, अदरवाइज नजर यहीं रखो. अगर मैं इसको देखूं तो ये सिंपल तरीके से हमको दिख रहे हैं कि एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज. पक्का? अगर हमें क्लियर कट ना दिखे कि मिरर इमेज है कि नहीं, तो हम कैसे चीजों को डील करेंगे? देखो, सबसे पहले हमेशा कॉन्फ़िगरेशन निकालना. क्या निकालना? कॉन्फ़िगरेशन. अगर मैं CIP रूल से नंबरिंग करता हूं तो इसको क्या बोलना पड़ेगा भगवान? इसको जो लोवेस्ट प्रायर ग्रुप है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है. लकी, अगर लोवेस्ट प्रायर ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो जो भी कुछ आएगा जवाब उसका उल्टा होगा. तो हमने कहां से कहां मूवमेंट किया? 1 2 3. आया क्या? होगा क्या? पक्का ना? ठीक है. आइए यहां देखते हैं. अगर हम यहां लिखें 1 और यहां लिखते हैं 2 और यहां लिखते हैं 3, अगेन लोएस्ट प्रायर ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन. हम लोग मूव करेंगे 1 2 3. दिस मूवमेंट इज एंटी क्लॉकवाइज. आंसर शुड बी, बट इट विल बी बिकॉज लोएस्ट प्रायर ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द. ठीक है. यहां पे क्या लिख देंगे? R. क्या लिख देंगे? यानी कि मिरर इमेज का सबसे बड़ा पहचान है कि अगर R होगा तो S हो जाएगा और S होगा तो पक्का. ध्यान पूर्वक सुने. क्या था enantiomer? Those stereoisomers which are mirror image of, and that mirror image should be non superimposable. तो कोई किसी का मिरर इमेज है या नहीं, इसको पहचानने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं? RS कॉन्फ़िगरेशन. क्या निकालते हैं?
लेकिन आज मैं इसका खेल खत्म करूंगा थोड़ी बुद्धि से। अब उसको देखने और समझने के लिए चित्त में धैर्य होना चाहिए। धैर्य जितना ज्यादा होगा उतनी ताकत से बातें समझ में आएंगी। अब देखो, जैसे यहां तो परफेक्टली समझ में आ रहा था कि दे आर मिरर इमेज, बट मैं कुछ चीजें तुम्हें दिखाना चाहता हूं। देखो, जैसे अगर है F और यहाँ क्या है Cl, यहाँ क्या है Br और यहाँ क्या है I, बोलो। और कहीं दिया हुआ है दूसरा ऐसे F और यहाँ पे दिया है I, यहाँ पे दिया है Cl और यहाँ पे दिया है Br, और ऐसे भी दिया हुआ है। मान लीजिए कि यहाँ पे दिया है Cl और यहाँ पे दिया है Br और यहाँ पे दिया है I और यहाँ पे दिया है F, कहो हाँ। और मान लीजिए, चलो 3 बहुत है, ज्यादा मानने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए इसको मैं फर्स्ट मान लूं, इसको मैं सेकंड मान लूं, इसको मैं थर्ड मान लूं, बोलो। तो कुछ चीजों को ऑब्जर्व करना ध्यान पूर्वक। देखिए, ये कायरल कार्बन है, इसको क्या बोले 1, इसको क्या बोले 2, इसको क्या बोले 3, इसको क्या बोले 4। 1 से किधर गया, 2 से किधर गया, क्या आया, आंसर क्या होगा, इधर आ जाओ जरा देखो, ये है 1 से किधर गया, 2 से किधर गया, इधर से इधर मूव किया, होगा क्या, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर इधर 1 2, क्या आया, और आंसर क्या होगा, पक्का ना, एस होगा, क्योंकि लोएस्ट प्रायर ग्रुप कैसे लाइन पे है, वर्टिकल लाइन पे, बोलो हाँ। तो ये आर एस में थोड़ा सा समय जा रहा है कि नहीं। अगर मैं खूब बड़ा सा मॉलिक्यूल बना दूं और 3-4 कायरल कार्बन बना दूं तो तुम्हें सबका आर एस निकालना पड़ेगा कि नहीं। ऐसी स्थिति में जो समय यूज होगा वो ज्यादा यूज होगा, और एक बेहतर प्रिपरेशन क्या करती है, समय को मिनिमाइज करती है, समय को बढ़ाती नहीं है। तो देखो बहुत ध्यान से, अगर मैं इस मॉलिक्यूल से इस मॉलिक्यूल की तरफ जाऊं, सब लोग सांसों को रोक लो, नजर को टोक लो। अगर मैं इस मॉलिक्यूल से कहां जाऊं, इस पर, ठीक है, तो देखो एक चेंज हुआ है, मैंने ब्रोमीन को यहां से हटा के कहां कर दिया है, क्लोरीन की जगह, और क्लोरीन को हटा के कहां कर दिया है, पक्का। अच्छा, तो देखो S था तो एक चेंज करने पर क्या आ गया, R, पक्का ना, सिंगल चेंज है, बोलो। और 1 कैसा डिजिट है, ऑड या इवन, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ऑड चेंज। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे भैया, अच्छा। अब बाबूजी जरा इसको देखिए, तो क्लोरीन ब्रोमीन की जगह कौन चला गया, आवाज नहीं आई, ब्रोमीन की जगह कौन चला गया, और क्लोरीन की जगह कौन आ गया, ये देखिए, क्लोरीन ब्रोमीन की जगह क्लोरीन और क्लोरीन जगह, अब फ्लोरीन की जगह कौन चला गया, और आयोडीन की जगह कौन चला आया। कृष्ण ही बहुत कठिन है, ठीक है। अब यहां पे मैंने चेंज 1 टाइम किया कि 2 टाइम किया, 2 ऑड है कि इवन, तो जरा देखो बाबूजी, ऑड चेंज पे कॉन्फ़िगरेशन बदल गया है, और इवन चेंज पे कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदला, एस का एस ही रहा, ऑड चेंज पर कॉन्फ़िगरेशन एस का क्या हो गया, इवन चेंज पर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन एस का क्या रहा, पक्का ना। तो अब मिरर इमेज पहचानने के लिए क्या तुम्हें आर एस निकालने की जरूरत है, ऑड चेंज होगा तो कह देना मिरर इमेज है, और इवन चेंज होगा तो कह देना मिरर इमेज नहीं है। एंग्री, कितना % एग्री, तो अगर मैं कहूं फर्स्ट और सेकंड में क्या रिलेशन है, तो फर्स्ट और सेकंड मिरर इमेज है कि नहीं, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, क्योंकि इनके पास कायरल कार्बन है, बोलो, और साथ साथ इनके पास कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं है, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, साथ साथ
मिरर इमेज है, साथ साथ इसलिए इनएंशियोमर है। दोज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, या ऐसे बोल दूं, दोज स्टीरियो आइसोमर्स, दोनों का मतलब सेम हो गया कि नहीं, विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड, पक्का? तो ये दोनों क्या है भैया मेरे, क्या है, इनएंशियोमर है। क्या है, पक्का? ठीक है। अब जरा देखो फर्स्ट और थर्ड, किसको देखो, किसको, फर्स्ट और थर्ड में ऑड चेंज है कि इवन? अगर इवन चेंज है तो कॉन्फ़िगरेशन बदलेगा, जो ये था वही ये है, यानी दे आर आइडेंटिकल। क्या है ये, और आइडेंटिकल्स को होमोमर भी बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं, पक्का? ठीक है। तो अब आगे जरा देखो, सेकंड और थर्ड आया, कौन आया, सेकंड से थर्ड जाने के लिए जल्दी से खड़ी हो जाए दर्शना, ऑड चेंज करना पड़ेगा कि इवन चेंज करना पड़ेगा? वेरी गुड। देखो ये बहुत तेज लड़की है, बैठो। सीएल की जगह सीएल है, अरे सब हो, और बीआर की जगह केवल फ्लोरीन की जगह और आयोडीन की जगह। इसका मतलब कि एक बार चेंज करने से ही अनुषा इससे इस पे जाया जा सकता है कि नहीं? और 1 कैसी संख्या है, इट इज अ ऑड नंबर। सो हम कह सकते हैं यहां से यहां जाने कैसा चेंज आया, तो देखो ये आर था तो एस हो गया कि नहीं? तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इनएंशियोमर। क्या है, पक्का ना? क्या देख के कोई जान सकता है कि ये इसका मिरर इमेज है? मिरर लगाओ, मिरर इमेज बनाओ, दिमाग का दही कराओ, बोलो, तो देख करके जाना पक्का ना? उसको बुद्धि से देखना पड़ेगा, आंख से देख करके ये इसका मिरर इमेज है ये तो समझ में आता है, बट ये इसका मिरर इमेज है ये समझ में नहीं आता। एंग्री? मजा आया? कितना %? ये ऑड इवन का ट्रिक सारे ट्रिकों का पापा कहलाता है। क्या कहलाता है? देखो तुम्हें और मजे ले आ देता। सावधान, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। घबराओ मत, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। देखो गुप्ते जी डरी हुई हैं, जरा खड़ी हो जाइए। यहां पर मैंने लगा दिया C डबल बॉन्ड OH। ये कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अच्छा क्या है? अरे बाप रे, ये तो क्या है? एल्डिहाइड। और इधर मैंने लगा दिया NO2। क्या लगा दिया? इधर मैंने लगा दिया OH और इधर लगा दिया H, I लगा दिया। अरे किसी का गुलाम हूं क्या? जहां जो मर्जी होगा वो लगाऊंगा, बोलो। और शब्दों में इतनी ताकत है कि सबको प्रूफ करके रख दूंगा। घबराओ मत, जो मर्जी वो लगा दिया। अब जरा तुम किसी एक को बदल दो। गुप्ते जी मैं आपके साथ हूं, तुम जिसको मन हो उसको किसी दूसरे से बदल दो। किसको किससे बदलना चाहती हो? आयोडीन को किससे बदलना चाहती? OH से। ठीक है, गुप्ते जी ने आयोडीन को OH से बदल दिया। यहां क्या लग गया? और यहां क्या लग गया? यहां क्या है? C डबल बॉन्ड OH और यहां पे क्या है? NO2। पक्का? ठीक है। अब जरा देखो आपने क्या किया, ऑड चेंज किया। तो देखो ऑड चेंज में कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा। देखो ये क्या है? 1, ये क्या है? 2, ये क्या है? ये क्या है? तो 4 क्या? लोवेस्ट प्रायर ग्रुप कौन सी लाइन पे आ गया? तो यहां पर बदलेगा नहीं, जो आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, तो मैं कहां से कहां जाऊं? 2 से 3। कितना %? 100%। क्या आया? गुप्ते जी अगर ये S आया तो यहां आ जाइए। इसको क्या बोलेंगे? 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। किधर से किधर जाऊं? 1 से 2। पक्का ना? सही किया है ना सब? क्या आया?
बताइए कॉन्फ़िगरेशन बदल गया कि नहीं? और सर जी इतनी देर से क्या सिखा रहे हैं? ऑड चेंज में कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा। चलो कोई बात नहीं, सब कुछ यहाँ अपना है ना, यहाँ कुछ पढ़ाया तो है नहीं। बच्चा अपना, टीचर अपना, कोचिंग अपनी, तो कोई बात का टेंशन। चलो गुप्ते जी एक और बदलाव इसमें कर दो, जिसको जिससे मन हो उसको बदल दो, तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जिसको जिससे मन हो बदल दो। अब बस ये मत कर, हाँ चलो जिससे जिससे मन हो बदल दो। इसमें जिसको जिससे मन हो बदल दो। NO2 को गुप्ते जी ने किससे बदल दिया? OH से। किससे बदल दिया? देखो भैया मेरे, सब लोग सुन रहे हैं? मन से? पूरा मन से सुनोगे तो कुछ ऐसा सिखा दूंगा जो बवाल है, बवाल। और जो नहीं सुनोगे तो कैसे सिखा पाएगा कोई? देखो सरकार, यहां पे मैंने H रखा, यहाँ सॉरी आयोडीन, यहाँ OH कर दिया, यहाँ पे NO2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, यही तो बोला ना उन्होंने। NO2 को किससे चेंज कर दो सर जी? गुप्ते जी इसको क्या बोल सकता हूं CIP रूल से? इसको बेटा जी, इसको चलो भाई 1 से 2, 2 से क्या आया? और आंसर भी, बिकॉज लोवेस्ट प्रायर ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन। अरे भैया मेरे, ये क्या था और ये क्या हो गया? जादू हो गया। जब ऑड चेंज किया साहेब ने तो ऑड चेंज पे कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है, इवन चेंज पे कॉन्फ़िगरेशन। सर जी गलत है कि सही? आया मजा? रुको और मजा ले आ देता। फिर किसी को किसी से चेंज कर दो, पूछने की जरूरत नहीं है। सर जी तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम तो वो बोल दो जो दिल में आ जाए, बदलो जिसको जिससे मन हो। एल्डिहाइड को लड़की OH से बदलेगी। आई इधर है, अरे जई कुछ बोल दो यार। आई इधर है, NO2 इधर है। OH को कहां कर दूं? नीचे था, ऊपर कर दूं? बोलो। आज कुछ ठंडे दिख रहे तुम लोग। अच्छा सुन रहे हो? मजा आ रहा है? देखो रटंतु विद्या कभी काम नहीं आती, सीखी गई बातें हमेशा काम आती हैं। पक्का? ठीक है। सतव्रत कुछ खेल रहे हो बेटा? ये क्या कर रहे हो यार? ऐसा कोई गेम मत खेलना क्लास में जो अनुचित हो। ये एल्डिहाइड है, यहाँ OH आ गया। बोलो सतव्रत भाई, अरे ध्यान दो यार, बातों को भी सुन लो भाई। कि ध्यान को तुम्हारे बगल से हटा दिया तो नाराज हो गए। इधर देखो, ये क्या है गुप्ते जी? 1, ये क्या है बेटा? 2, ये क्या है? 3, ये क्या है सरकार? क्या कर दूं? जो आया वही होगा, क्योंकि लोवेस्ट प्रायर ग्रुप वर्टिकल लाइन पे मौजूद है। मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर लोवेस्ट प्रायर ग्रुप वर्टिकल लाइन पे मौजूद है तो क्या आ गया इसका? पक्का ना? तो यहां से यहां पहुंचने के लिए 3 बार चेंज किए। देखो एक बार यहां से यहां गए, 1 हो गया, फिर यहां से यहां गए 2 हो गया, फिर यहां से यहां गए 3। ऑड चेंज पे देखो S का क्या हो जा रहा है? अभी फिर इसमें कुछ बदलवाऊंगा तो क्या हो जाएगा? S। ऐसा मानते हो या बदलवा के दिखा दूं? अवनीश भाई कुछ तो खुरापात करो। मानते हो? ठीक है, तो मानते हो तो अब मेरा आशीर्वाद ले लो। आशीर्वाद लेने के लिए बुद्धि बिल्कुल साफ होनी चाहिए। बुद्धि में कोई भी गलत बात होगी तो आशीर्वाद पूरा काम नहीं करेगा। क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि ऑड चेंज करेंगे मेरे भैया तो कॉन्फ़िगरेशन, और इवन चेंज पे कॉन्फ़िगरेशन। असल तेल लेने जाओ RS, कुछ नहीं उखाड़ पाएगा तुम्हारा, और समय तुम्हारा इतना मिनिमाइज हो जाएगा कि क्या बताएं। देखना चाहते हो? ठीक है, अब हमको
आगे चल के तुम्हें बातों को और बेहतर तरीके से समझाना है, पूरा धैर्य रखते चलें। देखें भैया, अगर मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमारे पास ऐसी कुछ व्यवस्था है, यहाँ पे मिथाइल लगा है, यहाँ पे इथाइल, और यहाँ पे F लगा है, और यहाँ पे Br लगा है। बोलो, और मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर Br लगा दिया, यहाँ पर मिथाइल लगा दिया, यहाँ पे F और यहाँ पे इथाइल लगा दिया, ठीक है। और मैंने उसके बाद क्या कर दिया, यहाँ पर Br लगा दिया, यहाँ पर मिथाइल लगा दिया, और साथ ही साथ यहाँ पर इथाइल लगा दिया, और यहाँ पर F लगा दिया। बोलो, और मैंने एक और चेंज कर दिया, यहाँ पर Br लगाया, यहाँ पर मिथाइल लगाया। बोलो, और या रुको, और कुछ चेंज करता, रुको रुको, अरे रुक तो जाओ भैया मेरे, मैंने एक और चेंज कर दिया, यहाँ पर इथाइल लगा दिया, यहाँ पर इथाइल, यहाँ पर F, और यहाँ पर क्या लगा दिया, Br। सब लोग रेडी हैं? मैंने अमन बाबू इसको बोल दिया फर्स्ट, इसको क्या बोल दिया, सेकंड, सेकंड की सेकंड, और इसको क्या बोल दिया, इसको क्या बोल दिया, थर्ड, थर्ड की थर्ड, इसको बोल दिया फोर्थ, क्या बोल दिया, कुछ बच्चे सा को क्या बोलते हैं, सा। सर जी, आज मैंने सर जी समोसा खाया था, तो ये वही फर्स्ट है, क्या है ये, फर्स्ट, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ। अब चलो आओ हम लोग इस पे जवाब देते हैं। अगर हमें इनके बीच रिश्ता पता करना है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, दोनों के बीच कैसे रिश्ते चल रहे हैं, चलो, हाँ हाँ हाँ, कुछ लोग रिश्ते के नाम पे बहुत खुश हो गए। अभी रिश्ते में मत पड़ना, अभी अपना रिश्ता खाली किसके साथ रखना, सब्जेक्ट के साथ, नहीं तो बाद में रिश्ते में बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। वैसे भी लड़कों की अच्छी शादी नहीं ही होती अगर वो किसी लायक नहीं रहता है। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो पढ़ लिख लेना है, नहीं तो। और लड़कियों के लिए तो और बड़ी प्रॉब्लम है, लड़कियां जो कल्पनाओं में सोचती हैं कि सपनों का राजकुमार आएगा, और ढेर सारे नौकर चाकर रहेंगे, बोलो, वो हाथों हाथ मुझे कोई काम करने ही नहीं देगा। अरे सपनों का राजकुमार तुमसे आटा गुथवाएगा, झाड़ू पोछा लगवाएगा और दाल फ्राई बनवाएगा। इससे अच्छा खुद राजकुमारी बन लो। अरे भैया, ये उम्र दोबारा आने वाली है क्या? नहीं। और शिक्षा ऐसा मंत्र है जिसके दम पे वो सब कुछ संभव है जो तुम किसी के थ्रू सोच रहे हो। एक बात हमेशा याद रखना, पराधीन सपने सुख नाही। अगर जिंदगी किसी के भी अधीन है, चाहे माँ बाप के अधीन हो, चाहे हस्बैंड का वाइफ के अधीन, तो वाइफ की जिंदगी चल जाती है क्योंकि वो उसके माइंडसेट में रहता है। लेकिन वाइफ के अधीन हस्बैंड की जिंदगी में बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। फिर तो वो क्या बोलते हैं, बन गया नहीं, बन गया कुत्ता। खैर, सारी बातों का मतलब है कि हमको खुद राजकुमारी बनना है, हमको किसी के दम पे राजकुमारी नहीं बनना। अब शिक्षा से बड़ा अस्त्र कुछ भी नहीं है अपने पास। याद रखें, उसको सही समय पे इस्तेमाल करिए, उसको भुनाइए। नहीं भुनाएंगे तो मैं यही बात किसी और बैच में कह रहा हूँ, मुझे क्या देगा, वो तो मुझे फीस देगा ही। इधर आओ, इधर देखो सरकारों, अब फैसला करेंगे हवा में बैठे बैठे। इससे इधर गए फर्स्ट और सेकंड, कहाँ गए? ठीक है, फर्स्ट और थर्ड पहले सारे कॉम्बिनेशन बना देते हैं, ठीक है? और थर्ड ही है ना, फोर्थ तो नहीं है। फर्स्ट एंड, पक्का? अगला कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? सेकंड
सेकेंड एंड और थर्ड एंड सेकेंड तो दोनों एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड एंड फोर्थ, बात ना करिए, थोड़ा शांत भी रहो। उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ, तो थर्ड एंड सेकेंड बोला किसी ने, भाई इतना कूटूंगा ना। थर्ड एंड फोर्थ, ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं कि नहीं? कितना परसेंट? हाँ, ठीक है। अगर मैं इससे इसमें गया तो इवन चेंज है या ऑड? पक्का? ऑड चेंज है तो फर्स्ट और सेकेंड में क्या हो जाएगा? मिरर इमेज होंगे कि नहीं? ठीक है। इससे इसमें गया तो ऑड चेंज है कि इवन? इवन चेंज है, तो आइडेंटिकल होंगे कि नहीं? कैसे होंगे? हाँ, आइडेंटिकल कह सकता हूं, ठीक है। मजा आ रहा है? आरएस भी निकालने की जरूरत, बट कब? जब अपने पास प्रॉपर ऑब्जर्वेशन है तब ना, ठीक है। अब अगर अपन फर्स्ट और फोर्थ को देखें तो इवन चेंज है ऑड? फर्स्ट और फोर्थ शांति बचा। अगर मैं एम ई और बी आर को देखूं, बोलो, तो एम ई इथाइल की जगह बी आर आ गया, सॉरी एम ई को नीचे किया, बोलो, पक्का ना? और इथाइल को यहां किया और बी आर को यहां किया, तो कितनी बार चेंज किया? 3 बार कि 2 बार? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, घबराओ मत। वैसे यहां कॉन्फ़िगरेशन भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी तुम इसको जैसे मैं सिखा रहा हूं वैसा सुनो। अगर मैं यहां पे देखूं तो मिथाइल है, बीआर है और इथाइल है, और यहाँ पे क्या है? फ्लोरीन, बोलो। तो फ्लोरीन की जगह तो बदल नहीं रही है, इन तीनों की जगह आपस में बदल रही। मानते हो कि नहीं? मिथाइल कहाँ चला गया? नीचे, बोलो, पक्का। और इथाइल कहाँ चला गया? और ब्रोमीन कहाँ चला गया? तो 3 बार चेंज हुआ कि नहीं? इधर देखो, पहले ब्रोमीन को यहां ले आ दिया और इथाइल को यहां ले आ दिया, बोलो, पक्का। तो उसके बाद फिर ब्रोमीन को तो वहां ले गए ना? वो दोनों चीजें साइमल्टेनियस ना, हम उसको दो अलग-अलग क्यों गिनते हैं? मतलब जब ब्रोमीन नीचे आएगा और इथाइल ऊपर जाएगा तो होते हैं। हाँ, ये जवाब होना चाहिए। इस जवाब का मैं क्या कर रहा था? उम्मीद। देखें, शाबाश। अगर आप देखें तो ये रहा हमारा ब्रोमीन और ये रहा इथाइल और ये रहा मिथाइल, साइमल्टेनियस चेंज करते हैं ना। तो देखो, सबसे पहले अपन क्या करते हैं? अपन ब्रोमीन को यहां लगा देते हैं और मिथाइल को यहां लगा देते हैं, एक चेंज हो गया। फिर मिथाइल को यहां लगा देंगे, इथाइल को यहां लगा देंगे, 2 चेंज हो गया। तो कितनी बार चेंज हुआ? 2। इवन है ना? कॉन्फ़िगरेशन कैसा आना चाहिए? सेम। मैं चेक कर देता हूं, देखो यहां पे क्या है? ये 1 हो जाएगा, आवाज नहीं आई। ये 2, ये 3, ये 4 आ गया, यानी हमको कोई चेंज। चलो 1 से किधर जाएंगे? 1 से 2, 2 से 3, ये 1 2 क्या आया? S। इधर आ जाओ, ये क्या है? 1 और ये क्या है? 2, ये क्या है? 3, ये क्या है? 4। 1 2 3 क्या आया? क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज? लोवेस्ट प्रायर ग्रुप वर्टिकल लाइन पे, हॉरिजॉन्टल। तो जो आया वही जवाब देंगे। एस था, एससी आया, यानी कि जो हमने इवन चेंज किया, क्या किया? उस इवन चेंज से ये क्लियर कट पता लग गया कि कॉन्फ़िगरेशन में कोई बदलाव। मजा नहीं आया? तगड़े से। अभी तो ये तो नन्हे मुन्ने क्वेश्चन है ना। जब मैं क्वेश्चन में 3-3, 4-4, 5-5 कार्बन लेना शुरू करूं, तो ऐसी स्थिति में अगर आरएस कॉन्फ़िगरेशन के बदौलत क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। मेरे ट्रिक पे थोड़ा ध्यान दे दोगे तो आंसर फटाफट आ जाएगा। तो देखो, अगर मैं देखूं फर्स्ट और फोर्थ को, तो फर्स्ट और फोर्थ भी कैसे हैं? आइडेंटिकल है। हाँ कह दीजिए,
अब आओ सेकंड और थर्ड को देखो। सेकंड से थर्ड में जाने के लिए, चलो भाई सत्यव्रत, सेकंड से थर्ड में जाने के लिए ऑड चेंज हुआ या इवन चेंज? ऑड चेंज। सेकंड से किधर गया? थर्ड। ब्रोमीन की जगह ब्रोमीन है, मिथाइल की जगह बदला क्या है? फ्लोरीन। और तो वन ऑड है ना, बस हाँ बिल्कुल ऑड चेंज हुआ है। तो सेकंड और थर्ड क्या हो जाएंगे? ENA लिख दो तो कंफर्म हो जाएगा ना। ठीक है, चलो भाई लावण्या खड़ी हो। सेकंड और फोर्थ में ऑड चेंज है या इवन? सोच के बोलना। सेकंड और फोर्थ में ऑड है कि इवन बेटा? इवन है। इवन कंटाप दूं कि ऑड? कोई बात नहीं लावण्या, फील कॉन्फिडेंट हो बेटा मेरे सरकार, यार कैसे करती हो। सेकंड ये है और फोर्थ ये है, हाँ तो कह दो। अब देखो यहाँ पे ब्रोमीन है, इसमें भी देखो यहाँ पे फ्लोरीन है, इसमें भी देखो यहाँ पे, तो बदला यही ना। तो एक ही चेंज करना पड़ा कि नहीं? मैंने इथाइल को मेरे शेर यहाँ कर दिया और मिथाइल को मेरे बच्चे यहाँ कर दिया। तो वन इवन है कि ऑड? तुम तो इवन कह रही बसा। तो ऑड हो गया अगर, तो मिरर इमेज होगा कि नहीं? होगा। तो सेकंड और फोर्थ क्या हो गए? पक्का। और थर्ड और फोर्थ क्या होंगे भैया? थर्ड और फोर्थ में देखो ब्रोमीन की जगह ब्रोमीन है, पक्का। बाकी सबका पोजीशन आपस में क्या हो रहा है? इंटरचेंज हो रहा है कि नहीं? तो जब 3 का हो रहा है तो इसका मतलब इवन ना, पक्का कि नहीं? ठीक है, तो अगर इवन चेंज हो गया तो ये क्या हो जाएंगे? नहीं समझा? कितना परसेंट? 100%। अच्छे से, यानी कि एक दूसरे के मिरर इमेज है। क्या हुआ ऋषि बोलो? अरे मेरे बच्चे घबरा मत, इधर देख। किसमें देखना था? थर्ड एंड फोर्थ में ना। आंखें गड़ाओ थर्ड पे और ध्यान से देखो किसको? फोर्थ को। ब्रोमीन अपनी जगह पे है, इसमें भी अपनी जगह पे, ब्रोमीन में कोई परिवर्तन? ठीक है, अब जरा देखो इथाइल यहां आ गया, तो इथाइल को यहां भेजो तो मिथाइल कहां जाएगा? यहां। बोलो। तो एक बार इथाइल यहां गया होगा तो मिथाइल यहां आया होगा, फिर देखो जरा मिथाइल नीचे आया होगा तो फ्लोरीन यहां आया होगा। नहीं समझा? फिर से बताऊं? एक बार और बता देता। देखो ये रहा ब्रोमीन, तो ये रहा ब्रोमीन। अब देखो ध्यान से देखो, यहां घबराओ मत। इथाइल को यहां करना है ना, राइट साइड। तो क्या खाली इथाइल को कर सकता हूं? मिथाइल को भी छेड़ना पड़ेगा कि नहीं? जब मैं इथाइल को यहां ले जाऊंगा तो मिथाइल यहां आएगा कि नहीं? तो देखो क्या मिथाइल यहां है? नहीं। इसका मतलब एक बार और चेंज हुआ है कि नहीं? फिर फ्लोरीन यहां चला गया और मिथाइल नीचे, तो 2 चेंज हुए कि नहीं? 2 चेंज क्या होता है? इवन होता है। और इवन में कॉन्फ़िगरेशन, हाँ कह दो। यानी कि सेकंड और फोर्थ क्या हो गए बेटा? आइडेंटिकल हो गए। क्या हो गए? और सॉरी, थर्ड एंड फोर्थ क्या हो गए? आइडेंटिकल। अरे बातों को इतना मत पकड़ो यार। थर्ड और फोर्थ क्या हो गए? आइडेंटिकल। उम्मीद कर लूं कि तुम्हें समझ में आया, अच्छे से दबोच लोगे। ठीक है, तो आपने अभी लास्ट में क्या लिखा? इनेंशियोमर्स आर ऑलवेज कायरल। कायरल कार्बन नहीं बोला मैंने, ऑलवेज कायरल। कायरल मतलब उनमें कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार लगा के लिखिएगा ट्रिक। ऑड चेंज पर कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है और इवन चेंज पर कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है। ऑड चेंज पर कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है और इवन चेंज पर कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है। ऑड चेंज पर कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है और इवन चेंज पर कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है। ये ट्रिक है, बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, अब जरा देखें।
सबसे पहले अपन यहां आते हैं, इनेंशियोमर में इसे एग्जाम्पल बना दो। फटाफट लिखने का काम बेटा खूब जल्दी से करते हैं अच्छे लोग। पार्थ भाई कहाँ जा रहे हैं? किडनी में हार्ट अटैक वाली बात तो नहीं है? नहीं। जाओ करा। वो बच्चा मुझे भूलता नहीं, भागने को वो क्लास जा में, कहाँ जा रहे हो? तो वो भी मजाक किया था, कहता अरे सर जाने दीजिए नहीं तो मेरे किडनी में हार्ट अटैक आ जाएगा। जई बेटा समझा है? ठीक, नोट कर दीजिए। हो गया? ठीक है। बार बार अपन आरएस नहीं करेंगे, बुद्धिमानी से काम कर देंगे। लो नोट कर दीजिए। जई तुमच्याकडे पाणीची बॉटल आहे का? पाणी संपला? थैंक यू। लीजिए। नोट कर दो फटाफट। हो गया? शाबाश, बड़ी जल्दी लिखा आपने तो। बच्चे एब्सेंट हैं क्या? हो गया सबका? थोड़ा थोड़ा खोल लो, वेंटिलेट होता है। गर्मी लग रही? बस थोड़ा सा। हो चलो, वेरी गुड, शाबाश। सबने कर दिया पूरा? फटाफट ऑड एंड इवन से किए हो या आर एंड एस से? कैसे भी कर सकते हो जैसा तुम चाहो, बट आर एस कॉन्फ़िगरेशन जैसे ही कायरल कार्बन्स के नंबर इंक्रीज करेंगे तो ऐसी परिस्थिति में थोड़ी तकलीफ देने लगेगी कि नहीं? पक्का ना? ठीक है, फाइन। तकलीफ है कुछ? हाँ चलने दो कोई दिक्कत नहीं। स्वास्थ्य ठीक है? सफोकेशन तो नहीं हो रहा है? तो इसको विंडो इसको खोल दो। आ जाओ इधर, थोड़ा किनारे बैठ जाओ आप। ठीक है, चलो आगे चला जाए। ठीक है सरकार, ये लीजिए, इसको भी करिए, धड़ाधड़ करिए। इसमें मैंने तुम्हें ये सिखाया खाली कि देखो ये कैसा चेंज हुआ, ऑड इवन कर करके दिखाया ना, तो तुम भी कर डालो।
और रिलेशन भी डेवलप कर दो। चलो इसको तुम बोल दो फर्स्ट, इसको बोल दो सेकेंड, इसको बोल दो थर्ड, इसको बोल दो फोर्थ। सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाओ, फर्स्ट और सेकेंड के बीच, फर्स्ट और थर्ड के बीच, फर्स्ट और फोर्थ के बीच, सेकेंड और थर्ड के बीच, सेकेंड और फोर्थ के बीच, थर्ड और फोर्थ के बीच। क्या और कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेगा क्या? नहीं। बना लीजिए। बनाने में कोई दिक्कत है गुप्ते जी? एकदम ऑब्जर्विंग मोड में बैठो, दिमाग पे थोड़ा प्रेशर डाल के रखो, यानी उसको एक्टिव करके रखो। होता क्या है, वो शांत हो जाता है ना तो डिसीजन नहीं ले पाता है। अब तुमको केवल ये देखना है कि ऑड चेंज से बना है या इवन चेंज से। आओ चलो, फर्स्ट और सेकंड कैसे बना है? ऑड चेंज। ऑड चेंज है तो क्या बोल दोगे? इसके सामने ई लिख देता हूं, ई स्टैंड्स फॉर इडेंशियोमर। फर्स्ट और थर्ड कैसे बना है? इवन चेंज, तो आइडेंटिकल हो जाएगा। फिर फर्स्ट और फोर्थ कैसे बना है? फर्स्ट और फोर्थ देखिए इवन चेंज है, पक्का? किसका पोजीशन कांस्टेंट है? पोजीशन एज इट इज है, चेंज हो गए, यानी वैसे ये क्या हो जाएंगे? इडेंशियोमर। भाई इससे गए एक, इससे गए दो और इससे गए तीन, तो ये तीसरा चेंज करने पे आया ना। नहीं समझा? तो ऑड चेंज हुआ कि नहीं हुआ? इफ इट इज ऑड चेंज देन इट विल बी दहाड़ो यार। बेटा मेरे ये इसको कितनी बार बदल के आया? तीन इवन होता है, एक ऑड होता है। और वैसे मैंने कॉन्फ़िगरेशन भी लिख रखा है, देखो ये S है तो यहाँ पे क्या लिख रखा है? R। अगर R S हो गए तो इसका मतलब मिरर इमेज हो गई कि नहीं? देखने से मिरर इमेज लग रहे हैं, इसका मतलब देख करके ही सब कुछ जाना नहीं। बहुत सिंपल क्वेश्चंस में मिरर इमेज को देख के पहचाना जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया जाए दर्शना तो बताओ ये जो भी कुछ मैं तुम्हें सिखा रहा हूं पावरफुल कंटेंट है कि नहीं? नहीं समझा? ठीक है, फटाफट नोट करिए। अब अपन बात करते हैं किसकी? सेकेंड और थर्ड की। किसकी किसकी बात करते हैं? तो क्या है? ऑड चेंज है, ऑड चेंज हो जाएगा तो ठीक है। सेकेंड और फोर्थ का बोलिए? इवन चेंज है, इवन चेंज है तो आइडेंटिकल। अब थोड़ा सा तो मुस्कुरा दो, थोड़ा कॉन्फिडेंट रहो। से पता नहीं क्या ऑड इवन कर रहे हैं, ऐसा सोच रही हो? बहुत आसान सी चीज है, एकदम सिंपल सी तो बात है। ठीक है, देखो हालांकि इतनी आसान नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है, उसके पीछे गुरु का आशीर्वाद। लौक कर लिया। या प्रश्न लवकर सॉल्व करा। सॉल्व को क्या बोलते हैं? सोडवा। हाँ, प्रश्न लवकर सोडवा।
गया भैया जी? फटाफट काम कर दिए, फटाफट। डायरेक्ट देख लो, डायरेक्ट देख लो। और एक कार्बन में तो आरएस भी निकल सकता है धड़ से। थोड़ा ऑब्जर्विंग मोड में भी रहो। बोलो अर्जुन बाबू, किसको किससे देखना चाह रहे हैं? ठीक है, लिख दिया? हाँ, अब तो समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। हाँ सर। चलो आगे चलिए। लिखिएगा आइडेंटिफाई रिलेशन बिटवीन देम। आइडेंटिफाई रिलेशन बिटवीन देम। बात नहीं, आइडेंटिफाई रिलेशन बिटवीन देम। फटाफट लिखिए, फटाफट, काम बहुत तेजी से करिए बच्चों। फटाफट नोट करिए। एसएच जानते ना, थायोल। ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा ले लो। चलो EtNO2H HSH। बोल भी रहे हो बेटा? जितना बोलोगे उतना अच्छे से समझेगा, इसलिए थोड़ा जोर जोर बात करो जिससे डिस्टरबेंस क्रिएट हो। इन सबके बीच में हमको क्या निकालना है? रिलेशन, जो कि बहुत ही आसान बात है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, अगर इन दोनों को देखा जाए, इसको और इसको, तो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और अपने ट्रिक से भी चल सकते हैं कि नहीं? तो ट्रिक से ही चलते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो इधर देखो मृगाक्षी,
यहां अगर हम लोग देखें तो NO2 CH3 की जगह चला गया और CH3 NO2 की जगह चला है। देखो यहां से NO2 उठा के यहां डाल दिया गया और यहां से CH3 उठा करके यहां डाल दिया गया। हाँ तो कह दो यार। और जो है किसका किसका पोजीशन एज इट इज है। अच्छा, और HS को भी बदला गया, HS को उठा के I की जगह और I को उठा के, मानते हो कि नहीं मानते हो? अलग कलर के पेन से सर्कल कर देता हूं। HS और I में भी चेंज हुआ कि नहीं? तो चेंज टोटल एक बार हुआ कि दो बार हुआ? अगर दो बार चेंज हुआ तो 2 जो है वो एक इवन नंबर है, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिकल रहेगा। तो ये और ये दोनों आपस में इनमें क्या रिश्ता है? आइडेंटिकल है। क्या है? नहीं समझे? कितना अच्छे से? पक्का? ठीक है, तो आओ इधर देखो। पहले क्वेश्चन में जरीन बेटा क्या आया रिलेशन सरकार मेरे? आइडेंटिकल। स्टॉप राइटिंग। जब तक सब्जेक्ट के रहस्य को न जानो तब तक वो बहुत परेशान करेगा और केमिस्ट्री खासकर घटिया सब्जेक्टों में माना जाता है। लेकिन एक इसकी सबसे अच्छी बात है, जितना पढ़ना कठिन है उतना स्कोरिंग आसान है। अब बताओ, ये कोई क्वेश्चन है इवन ऑड, 2 कौड़ी का क्वेश्चन है कि नहीं? सेकेंडों में फट से 4 नंबर लेके आ जाएगा। रहस्य को समझने में थोड़ी समस्या हो सकती है, बट ये जान लीजिए कि नीट के लिए तो बड़ा स्कोरिंग माना जाता है, भयंकर तरीके से स्कोरिंग है। और आप लोग देखो, आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं जो भयानक नंबर ले आ रहे हैं। नामी गिरामी कोचिंगों में उनके रैंकों पे कोई पीछे नहीं कर पाता। नाम नहीं लूंगा, अभी टेस्ट सीरीज अगर हम जाते हैं वहां भी झंडा गाड़ के आ जाते हैं। तो बच्चे ये सब खिलाड़ी लोग हैं यहाँ पर, और सबको अब जो बोलने चल रहा हूं इतना माइन्यूट ऑब्जर्वेशन से सुनना है कि बिल्कुल खेल खत्म हो जाए एक बार में। देखो अब यहाँ पे 2 कायरल कार्बन आ गए, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। ये बात बिल्कुल साफ पता चल रही है क्योंकि बहुत ही सड़ेला क्वेश्चन है ये। जो पैरेलल है उसमें कोई भी बदलाव ले, और जो हॉरिजॉन्टल है वो बिल्कुल 180 डिग्री पे पलट गया। तो मिरर इमेज है कि नहीं? यानी हमें कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं। साफ साफ दिख रहा है कि दे आर मिरर। अबे तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पक्का? कितना % पक्का? भाई जो पैरेलल था उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, जो मिरर के परपेंडिकुलर था उसमें OH उधर चला गया, SH इधर आ गया, Br उधर चला गया, H इधर आ गया। नहीं समझा? यानी ये तो इनेंशियोमर है और बहुत 2 कौड़ी का सड़ा हुआ क्वेश्चन था। इनेंशियोमर है कि नहीं? अब देखो यहां पर कायरल कार्बन 2 हैं, एक कार्बन ये कायरल है, नजर ऊपर, स्टॉप राइटिंग। और यहाँ पे एक कायरल कार्बन ही है, बोलो हाँ। चलो देखो कॉन्फ़िगरेशन निकालो दोनों का, तो देखो उल्टा आएगा। यहाँ देखो इसको अपन 1 बोल दें कि सल्फर को 1 बोले? अबे सल्फर का एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन, क्या भांग खाए हो? कि कह दो हाँ सर वो थोड़ा भोले बाबा की पूजा में लिप्त हूं ना। ये 1 हो गया। अब जरा देखो इधर ये कार्बन ये ऑक्सीजन ये 2 हो गया, और ये नीचे वाला बवासीर 3 हो गया। 1 2 का 3 बोलो, 1 2 का 4 मत कर देना। 1 2 का 3, 1 2 का 4 जो लोग कर रहे हैं वो गलत करेंगे। 1 2 का 3 किया, ये क्या आ गया? और आंसर क्या होगा? क्योंकि लोएस्ट प्रायर ग्रुप, इधर आ जाओ, इसके लिए देखो ये क्या है 1, और उसके बाद देखो ये कार्बन, इधर भी कार्बन, बट आगे बहुत कुछ है। तो ये ऊपर वाला तीनों क्या हो जाएगा 2, तो 1 से किधर जाऊंगा 2, आवाज नहीं आई तो कैसे घुमा? एंटी क्लॉक, क्या आना चाहिए? S, लेकिन लोएस्ट प्रायर ग्रुप तो क्या लिख दूंगा? क्या कॉन्फ़िगरेशन आ गया? क्या? ठीक है, इधर आओ, इसको क्या बोलोगे? 1, पक्का? इसको क्या बोलोगे? 1, इसको 2, ठीक है। और नीचे वाला 3, 1 2 का क्या आ गया? एंटी क्लॉकवाइज, एंड लोएस्ट प्रायर ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द वर्टिकल। तो इसका क्या हो जाएगा? इधर आ जाओ, 1 ऊपर 2, ऐसे घूमेंगे। R
आर, लेकिन लिखेंगे एस। तो आर आर का क्या आ गया, आर आर का एस। तो जब आर का एस हो जाता है तो मिरर इमेज होता है कि नहीं? तो across the both chiral carbon the arrangement is inverted, so we can say that they both are the mirror image of each other. तो stereoisomers which form non-superimposable mirror image of each other are known as enantiomer. तकलीफ नहीं। तो जो मैं कहता हूं वो सच है। हाँ। इसे देख के भी जाना जा सकता था, लेकिन अब इत्थे आओ, कित्थे आओ, इत्थे आओ। अगर इत्थे आओगे तो देखो, अगर हम देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके का चेंज है कि नहीं? अब देखो केवल इन्हीं लाइनों में चेंज नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ एक सामान्य बच्चे का समय बढ़ जाएगा, और जो मेरी बकबक को सुन रहा है धैर्य से, उसके लिए देखो 2 कौड़ी की बात है ये। दिखाऊं कैसे? देखो इस कायरल कार्बन को देखो, उस कार्बन से जुड़ी हुई 4 की चारों चीजें सेम है या डिफरेंट? अगर 4 की चारों चीजें डिफरेंट है तो जरा मेरे भैया जी देखें, यहां हमने क्या चेंज कर दिया, इसको इससे। पक्का? और ये तो बदला ही, यानी कि 2 स्टेप चेंज हुआ। तो ध्यान से देखना, नहीं तो भी गलत कर दोगे। 2 स्टेप चेंज हुआ तो ये इवन चेंज हुआ। पक्का? तो ये और ये क्या हो गए, आइडेंटिटी। ऐसा कंटाप मारूंगा ना कि शरीर झनझन झनझन करेगा। कैसा करेगा? कभी करंट मारा है? तो जैसे करंट मारने पे झंझनाहट होती है, उसे एक कंटाप पे झंझनाहट शुरू होगी। पूछो क्यों? अबे यार, इस कार्बन के क्रॉस एक ही बार चेंज हुआ, आवाज नहीं आई। तुम कहीं का रिश्ता कहीं घुसेड़ दे रहे हो। तो देखो ध्यान से, भैया बाबू सबसे गलती होती है, घबराने का नहीं। जितना माइन्यूट तरीके से चीजों को सुनोगे उतना भयंकर परफॉर्मेंस आएगा, और जितना लापरवाही से क्लास अटेंड करोगे उतना भयानक तरीके से आपके पास एंजाइटी आएगी। लास्ट में माँ बाप कहते हैं कि बच्चा बहुत घबरा रहा है, बच्चे को बहुत एंजाइटी हो रही है, बच्चा बहुत डिप्रेशन में है। वही बच्चा एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार होता है जिसका काम तैयार नहीं रहता। हमेशा बच्चा ही नहीं, हर उम्र का वही आदमी डिप्रेशन में है जिसके पास अपनी चीजों के लिए प्रिपरेशन नहीं है। अरे जिसके पास प्रिपरेशन है उसे एंजाइटी और डिप्रेशन लाने भर का समय है क्या? नहीं। अब अगर कोई पूछे कि दर्शना के पास डिप्रेशन लाने का समय है, तो उनके पास समय, सोने का समय नहीं है, तो डिप्रेशन कहां से लाएंगी? क्योंकि वो अपने एक एक सेकंड को इतना बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर रही हैं, उनके पास कहां समय है एंजाइटी आने? एंजाइटी आने के लिए समय भी तो होना चाहिए। तो ध्यान रखें, घबराहट सीधे प्रोपोर्शनल होती है लेस प्रिपरेशन के। जितना भयानक प्रिपरेशन होगा उतना कम घबराहट होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो आपको ये बातें मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अभी तुम कच्ची फसल हो, अभी तुम्हें तैयार किया जा सकता है, बढ़िया ऐसा मेंटेन किया जा सकता है तुमको कि कोई जान ही ना पाए कि ये वही बच्चा था जो 11th में आया था। इसका तो परफॉर्मेंस बढ़ गया। बहुत समय है अपने पास और आपको सब रिवाइज करा दिया जाएगा। मैं गारंटी लेता हूं अपने व्यक्तिगत सब्जेक्ट का, मैं तुम्हें दोबारा सारी चीजें रिकॉल, वैसे इतना बढ़िया पढ़ाएंगे दोबारा करने की जरूरत नहीं, बट जिनका किसी भी कारणवश छूटा रह गया है सब दोबारा करा देंगे। बस तुम मैदान छोड़ करके भागना मत, जुटे रहना। अब देखो इसके क्रॉस जो चेंज हुआ है बेटा जरीन, वो मेरे सरकार इवन है कि ऑड? ओके, क्या है? ऑड चेंज है। तब तो अगर ये आर होगा तो ये, और अगर ये एस होगा तो भाड़ में जाए, जो है अपना देखे, मैं नहीं चेक करूंगा, ना मेरे पास समय है चेक करने का, मेरे पास तो ज्ञान है। इधर देखो, यहां पे कैसा चेंज हुआ है? ऑड। यहां से यहां गए तो क्या चेंज हो गया भैया मेरे? ऑड चेंज हो गया, हाँ या ना? तो इस
इसके अक्रॉस भी ऑड चेंज, इसके अक्रॉस भी ऑड चेंज। तो बताओ यहां भी ये मिरर इमेज होगा और यहां भी ये मिरर इमेज होगा, तो दे आर इनएंशियोमर। अब प्रूफ कर देता हूं कि मेरी बात सच है कि गलत, बोलो। चलो भाई ऑलिस खड़े हो, एक कायरल कार्बन है, प्रायोरिटी दूंगा, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ अगला कार्बन, यहाँ अगला सल्फर, ये 2 हो जाएगा। 1 से 2 गया, आवाज नहीं आई, 1 से 2 गया, तो क्या हो गया ये एंटी क्लॉकवाइज, तो S हो गया, लेकिन लोएस्ट प्रायर ग्रुप, तो क्या हो जाएगा, पक्का। इधर आ जाओ, देखो ये क्या हो जाएगा 1, नीचे वाला 2, ये 3, ये 4, तो 1 2 3, क्या हुआ एंटी क्लॉकवाइज, शाबाश, क्या हुआ क्लॉकवाइज, तो क्या आ गया, बट लोएस्ट प्रायर ग्रुप, तो क्या लिख दूं, मेरा ट्रिक दमदार है कि नहीं। RS निकालने की जरूरत क्या है, देखो ऑड इवन चेंज, पक्का ना। इसका निकालो जरा, देखो तो ये 1 है, ऊपर वाला 2 है, 1 से किधर गए 2, कैसा आया एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ये R हो जाएगा, क्योंकि आगे नहीं बोलूंगा। इधर देखो ये 1 हुआ, ये क्लॉकवाइज कितना परसेंट, 100%। अब मेरे हिसाब से तो तुम्हें मजा आना चाहिए, नहीं आया? ऐसा हो कि एक कायरल कार्बन पे और है और दूसरे पे गिवन है, ऐसा होगा तो इनएंशियोमर नहीं होगा, तब डायस्टीरियोमर होगा, आगे का टॉपिक। बस है दो। तुम लोग सबसे बदमाश बात क्या है, तुरंत क्वेश्चन तुम फ्रेम करने लगते हो। अगर ऐसा हो गया, अगर ये कमरा गिर गया और मैं यहीं के यहीं मर गया तो मैं जिंदा ही ना बचा। अगर नहीं करना है, इसमें कोई डाउट है क्या, मेरे टैलेंट पे कोई संदेह है क्या, संदेह ना करें। डिफरेंट रह सकते हैं। इधर देखो बेटा सरकार, ये R है तो ये SS हो गया, ये RS होता तो ये S। मिरर इमेज का मतलब उल्टा आना चाहिए। अब तुम क्या सीखो, ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि जनता जनार्दन ऐसे सॉल्व करेगी, तुमको ना करना है ये बवासीर। तुमको कैसे काम करना है, तुमने देखा इस कायरल कार्बन के क्रॉस कैसा चेंज है, और अगर ऑड चेंज होगा तो नहीं, सबने क्यों, इसमें 2 कायरल कार्बन है तो ये इसका मिरर इमेज होगा। अभी एक और भी तो कायरल कार्बन है, इसको देखो, तो इसको देखे तो क्या पता लगा कि ये भी क्या है, पक्का ना। एक बेस्ट, एक कायरल हो दूसरा ना हो तो दूसरे को नहीं देखेंगे, उसको देखने की क्या जरूरत है फिर। बिल्कुल हो सकता, पीछे जितने भी क्वेश्चन कराया सब में एक ही कार्बन तो कायरल था बेटा। अगर इतना क्वेश्चन कराने के बाद आप ये सवाल पूछ रहे हैं तो इसका मतलब ऑब्जर्वेशन वीक है। पीछे के जितने भी क्वेश्चंस थे सब में कायरल कार्बन कितना था, एक, तो दूसरे को नहीं देखेंगे जो कायरल नहीं रहेगा। बोलो अरे भैया इधर देखो, इधर चलो भाई, खड़ी हो जाएंगी कौन, क्रेशा। ये कार्बन कायरल है लल्ला, और ये वाला कार्बन कायरल है। यहां से यहां जाने पर ऑड चेंज हो रहा है भैया कि इवन। कैसा चेंज हो रहा है, ऑड। इथाइल को यहां से यहां शिफ्ट कर दिया और हाइड्रोजन को यहां से यहां शिफ्ट कर दिया, ऑड चेंज हुआ तो पक्का इस पॉइंट पे क्या बन रहा है, मिरर इमेज। यानी इनएंशियोमर तो पूरा मॉलिक्यूल होगा ना, इस दोनों पॉइंट पे क्या बन रहा है। आगे मेरे भैया देखें इधर जरा, क्रेशा जी बताइए कि यहां से यहां जाने के लिए ऑड चेंज हुआ कि इवन, पक्का भाई। Me को यहां कर दिया, SH को यहां कर दिया, तो ये क्या हो गया, मिरर इमेज। यानी यहां भी ऑड चेंज है और यहां भी, तो क्या हो गए सब, इनएंशियोमर हो गए। बोलो हाँ, कितना परसेंट, हाँ बसा। अब देखो, अब क्वेश्चन की मैं बढ़ाता हूं बैंड,
तुम देखो ध्यान से, अगर मैं ऐसे कर दूं बेटा, यहां पे NH2 लगा दूं, यहां पे H लगा दूं, क्यों एक अच्छे इंसान को बुराई की तरफ खींचते हो? बात तुम कर रहे हो, डिस्टर्ब वो कर रहा है। यही दुनिया की रीत है, इधर देखो, H Br SH NO2 ET और यहां पे लगा दिया मैंने pH। कोई दिक्कत? अब मैं करूंगा कुछ काम। मैंने Br को यहां किया, H को यहां किया, और मैंने जो है यहां पे NO2 को ले आ दिया और यहां पर SH को ले आ दिया। यहां मैंने pH रखा और यहां मैंने ET को ले आ दिया। यहाँ पे मैंने NH2 को कर दिया, यहाँ H कर दिया। उसके बाद मैंने दूसरा कंपाउंड बनाया। मैंने यहाँ पे NO2 को ले आ दिया, यहाँ pH ले आ दिया और यहाँ SH ले आ दिया। यहाँ पे मैंने Br ले आ दिया, यहाँ पे H ले आ दिया, यहाँ पे मैंने NH2 ले आ दिया, यहाँ H ले आ दिया, यहाँ ET ले आ दिया। ये 3 कंपाउंड मैंने बना दिए, बोलो। ठीक है, अब इन 3 कंपाउंड में क्या रिलेशन है ये मेरे सरकार बताएंगे, ये मेरे सरकार बताएंगे। चलो भाई खड़ी हो जाओ, नहीं खड़ी हो जाओ तो बहुत हो गया, खड़े हो जाओ। दीप वासे, हुटिंग मत करिए। देखिए बाबूजी, इसमें कितने कायरल कार्बन है? 3 ही है या इससे ज्यादा है? ध्यान से देख लेना। 4, मुझे 4 दिख रहा है। तुम्हें भी 4 दिख रहा है? थैंक गॉड। नहीं तो कहता हाँ आपको 4 दिख रहा है तो पक्का मुझे भी 4 ही दिखेगा। ये अच्छी बात है। देखो मुझे क्या दिख रहा है इससे तुम्हें मतलब नहीं है, तुम्हें दिखना चाहिए और तुम्हारा ऑब्जर्वेशन बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए। इसका ये कार्बन कायरल है भैया, ठीक है। यहां से मैं यहां गया, देखो सेम कार्बन है कि नहीं? ऑड चेंज है कि इवन? ऑड चेंज है। ऑड चेंज है यानी कि बिल्कुल उस इनेंशियोमर कार्बन को मत बोलो, मिरर इमेज बोलो। इनेंशियोमर पूरा मॉलिक्यूल है ना, अगर यहां पूरा मिरर इमेज आ जाएगा तब उनको बोलेंगे। यहां देखो जो इधर था वो उधर चला गया, जो इधर था वो इधर आ गया, तो मिरर इमेज है कि नहीं? तो ये कायरल कार्बन भी क्या है? मिरर इमेज है। कितना %? यानी ये भी क्या है? मिरर इमेज। और ऑड आ गया तो ये भी क्या हो गया? मिरर इमेज, क्योंकि ऑड आ जाने पे कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है। अब इधर जरा देखो, यहाँ ऑड चेंज हुआ है कि इवन? ऑड चेंज हुआ है। ऑड चेंज हो गया तो क्या हो गया? तो फर्स्ट और सेकंड क्या हो गए? इनेंशियोमर हो गए। बोलो हाँ, ठीक है। अब अपन चलते हैं फर्स्ट और फोर्थ को देखते हैं, फर्स्ट और थर्ड को, सॉरी। तो फर्स्ट और थर्ड में बैठो तुम, अर्जुन बताओ ऑड चेंज है कि इवन चेंज है? फर्स्ट वाले कार्बन पे इवन चेंज। शाबाश, 2 बार चेंजेस हो रहे हैं कि नहीं? वेरी गुड, बैठो। ये सबको दिखता है क्या? यहां पर चेंज कैसा है? इवन। अगर इवन चेंज है तो यहां पे कॉन्फ़िगरेशन बदलेगा नहीं। मानते हो ना? ठीक है, यानी कि ये मिरर इमेज नहीं है और यहां पे ये इसका मिरर इमेज पक्का? तो ये तो मॉलिक्यूल जो होगा उसका एक नाम है। चलो आगे देखते हैं। यहां पे मिरर इमेज है? आवाज ही नहीं आ रही। यहां पर मिरर इमेज है और यहां से यहां आ जाओ, ऑड चेंज है कि इवन चेंज है? ऑड चेंज है। तो यहां पे ये मिरर इमेज, यानी 3 यहां मिरर इमेज है लेकिन यहां मिरर इमेज। तो फर्स्ट और थर्ड ये इनेंशियोमर
बोल तो दो। क्या है ये आगे की बात, ये क्या नहीं है ये अभी की बात है। वैसे जान लो इन्हें डायास्टीरियोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइन स्टीरियोमर नहीं, डायास्टीरियोमर। क्या बोलते हैं? उनको आगे पढ़ाऊंगा आगे की क्लास में। अभी के लिए इतना जानो कि दे आर नॉट। पक्का? अब तो हंस दो यार थोड़ा। पक्का? नहीं मजा आया? ताबड़तोड़ तरीके से कोई तुम्हारा बाल बांका कर सकता है? नहीं। ठीक है, अब इधर आओ देखो। चलो भाई दर्शना जी बैठे बैठे बताइए, ये एक मालिक्यूल है। क्या है? और ये एक मालिक्यूल है। ये इनैंशियोमर है कि नहीं है? है? कैसे है जरा एक्सप्लेन करिए। हाँ है। शाबाश। एक नंबर की बात बोली इन्होंने। इधर देखो, अगर CH3 यहां सॉलिड लाइन पे है यानी वेज पे है तो H किस पे होगा? यहां CH3 किस पे है तो H किस पे होगा? ऑड चेंज है कि इवन ललन? ये कार्बन कायरल है कि नहीं? पक्का ना? और ये चेंज कैसा है? ऑड चेंज में मिरर इमेज होते हैं कि नहीं? कितना %? बात खत्म। जब तक लोग आए पाए करेंगे, जब तक इसका RS निकालेंगे तब तक तुम्हारा आंसर आ जाएगा। नहीं समझे? चल भाई लड़की, जरीन शेख खड़ी हो जाए। ये क्या है बेटा? क्या ये लोग मिरर इमेज हैं क्या? पक्का? बता। कारण नहीं है बाबू। कौन सा कार्बन कायरल है? अभी झंझना दूंगा बुद्धि पकड़ के। ये ये देखो, 1 2 यहाँ सॉलिड लाइन पे है, दूसरा कहाँ होगा? तो कायरल है कि नहीं है? कितना %? तो ये भी दोनों क्या है एक दूसरे के? देखो, जो बच्चा ध्यान पूर्वक बात को सुनेगा वो क्वेश्चन उससे डरेगा, वो क्वेश्चन से नहीं डरेगा। और जो नहीं सुनेगा भाई उसका मैं कोई इलाज नहीं कर सकता। ये भी क्या है? इनैंशियोमर है। ये भी क्या है? इनैंशियोमर है। चलो भाई अब खड़ी होंगी जो है हाँ चलो भाई आरुषि खड़ी हो। बोलो ना खा। ये इनैंशियोमर है बेटा। बिल्कुल है कि नहीं? भाई यहाँ जो है यहाँ ये सॉलिड लाइन पे है तो हाइड्रोजन किस पे हो जाएगा? डैश पे। और यहाँ डैश पे है तो हाइड्रोजन किस पे हो जाएगा? तो ऑड चेंज हुआ कि नहीं? बोलो। अरे इतना रगड़ दूंगा पकड़ के ना कि बुद्धि हरी हो जाएगी। इधर देखो, ये कार्बन कायरल है, ये भी CH3, ये भी CH3 और ये भी CH3 और त्राहिमाम कर दिए। इट इज नॉट इनैंशियोमर, इट इज आइडेंटिकल। भैया मेरे, बिना कायरल। सावधानी हटी तो दुर्घटना। एग्जामिनर से तेज मुझे होना पड़ेगा कि नहीं? एग्जामिनर मुझसे तेज हो गया तो मेरा बच्चा वहां मेरी बेइज्जती करा के आएगा।
हर हाल में मुझे एग्जामिनर से तेज होना है, पूरे जीवन, केवल तुम्हारी एक बैच में नहीं। इसलिए जो भी कुछ मैं सोचने को तुम्हारे दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा हूं उसको कृपया करके बेहतर तरीके से एक्सेप्ट करते चलिए, ठीक है? तो इट इज नॉट इनएंशियोमर बिकॉज नो कायरल कार्बन इज प्रेजेंट इन द गिवन मॉलिक्यूल। चलो इधर आ जाओ भैया मेरे बाबूजी, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, यहां पे मैं H कर दूं, बोलो, यहां पे मैं OH कर दूं, यहां मैं NH2 कर दूं, यहां पे मैं COOH कर दूं, यहां पे मैं Br कर दूं, यहां पे मैं H कर दूं। अब ये एक मॉलिक्यूल है, फर्स्ट। कौन है ये? फर्स्ट। यहां मैंने ऐसे कर दिया, देखो यहां मैंने यहां पे क्या लगा दिया, H, और यहां क्या कर दिया, OH, और यहां लगा दिया NH2। बोलो, यहां पे मैंने क्या कर दिया, यहां पे मैंने कर दिया Br, यहां पे मैंने कर दिया COH, और यहां पे लगा दिया H। अब कोई पूछे कि दोनों में कैसा संबंध है, तो संबंध पता लगाना पड़ेगा ना। और रिलेशन पता कराने की सबसे बोगस और गोबर मेथड है कि यहां इसका R निकालो, यहां इसका R निकालो। ट्रिक सिखाया था ना, यहां इसका निकालो और यहां इसका निकालो। जाना घर निकालना, मैं ना निकाल रहा, मैं तो इसको इसे उड़ा दूंगा। देखो कैसे भैया, कायरल कार्बन है ना ये। अगर ये कायरल कार्बन है तो ऑड चेंज हुआ कि इवन? ऑड चेंज हुआ। तो मैं नहीं जानता कि आर है कि एस, और मैं जानना भी नहीं चाहता क्योंकि मैं उसके ऊपर का कुछ जानता हूं। जो भी कुछ होगा ये उसका उल्टा है, यानी इट इज across this carbon this is mirror image। अब यहां शीशा लगाती, कैसे जानती कि मिरर इमेज है कि नहीं? दिमाग से ही जान सकती हो ना। नहीं अरे सर ये सब पढ़ाने की क्या जरूरत है, मैं तो देख के जान लेती हूं सर कि कौन किसका मिरर इमेज है। देख के जान पाओगे? यहाँ पे नहीं जान पाओगे। आगे चलो, यहां अगर हम देखें तो यहां भी ऑड चेंज है, ये भी क्या है? और अगर ये सब मिरर है तो बच्चों ये क्या हो गया? अब ऐसे में दिन भर क्वेश्चन बदलता रहूं, कोई मतलब है उसका? ये क्या हो गए? फर्स्ट और सेकेंड इनएंशियोमर हो गए। बोलो हाँ। अगर मैं इसको लिया दूं, इसको लिया दूं C डबल बॉन्ड OOH, और यहां पे मैं पुट कर दूं क्या? चलो Br, बोलो पक्का? ठीक है। अब मैंने ऐसे कर दिया, यहां पे लगा दिया H, सॉरी COOH, और यहां पे ये क्या हो गया? H, और यहां पे मैंने लगा दिया Br, और यहां पे क्या लग गया? H, बोलो हाँ। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पकड़ लिया? ये कार्बन कायरल नहीं है, कमर तोड़ दी जाएगी। कायरल है कि नहीं? ठीक है। अब इसको मैं अगर बना के देखूं तो अगर ये सॉलिड लाइन पे है तो ये किस पे मौजूद होगा, और अगर ये डैश पे है तो ये किस पे मौजूद है? अक्रॉस दिस कार्बन कैसा चेंज हुआ? ऑड चेंज हुआ, यानी ये मिरर इमेज। अक्रॉस दिस कार्बन कैसा चेंज हुआ? ऑड चेंज हुआ, यानी ये मिरर इमेज। तो अगर दोनों मिरर इमेज हैं तो क्या हो जाएगा? कमर तोड़ दिया कि नहीं इसकी? तुम्हारा कुछ उखाड़ पाएगा ये? नहीं। अच्छा लगा तो हाँ कह दीजिए, और नहीं अच्छा लगा तो कोई बात ही नहीं है। कितना टाइम बचा हमारे पास? कितना? 10 मिनट। तो ठीक है, 10 मिनट बचा है, तो 10 मिनट को तो हम यूटिलाइज करेंगे ना। क्या करेंगे? अच्छा हाँ ठीक है, चलो
आज के लिए इतना पर्याप्त है? आप सोचा था कि आज क्या क्या पढ़ा दूंगा, ये तो इनएंशियोमर में ही बीत गया। तो तुमको समझा? कल अपन पढ़ेंगे डायस्टीरियोमर और मीजो कंपाउंड। क्या पढ़ेंगे? चलिए ठीक है, आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा। पीछे पीछे मत आना मेरे। आइडेंटिकल होने के लिए पैरेलल होना क्यों जरूरी है? सभी क्वेश्चन